भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सतकृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजय से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सब ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वह मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपनी देश से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके क्षत्रिय हो वह धन और छत्र लिए वहां से हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वसन शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भलीभांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा सफल कर ली गई। तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्न और गेंद के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से बनाए हैं? वेद बताओ में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरने वाला व्रत ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ। इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस निर्जन वन में इसलिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम ना बालिका हो ना व्रत ही हो, तुम्हारी सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर इसलिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो। भद्रे क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्वी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूप जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना मैं सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे सती की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को प्रश्न करके वह मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई, जहाँ तीव्र काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभा को ना पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर पार्वती भी उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंद्र बाघ के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उन्हें पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्राप्त होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथों को सच सच बताओ।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती ने प्रेरित हो उनकी विजय नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाले थी, जटाधरी तपस्वी से कहा। सखी बोली, प्रसाद हो तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन नहीं करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिजा हिमाचल की पुत्री है। यह पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इसके साथ विवाह नहीं किया है। यह भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रवर, इनमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। यह पर्वतराज कुमारी ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकपाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विजय का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही जो कहने लगी। अध्याय 26। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मनवाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसा बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा की थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरी और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हितकारी का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटाजूट करते हैं। धोती की जगह बाघ का चाम पहनते और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वह विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अवश्य बख्शी है। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वह सदा दूर ही रहते हैं। नंग रंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह
कपालधारी भी शुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंकु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा कि शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरोध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र पर फूल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वह रुद्र जो तीन बद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी समर्पितनी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उदत रहने वाली संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू की टिम टिम। कहाँ भेड़ियों के समूह के गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ श्रृंगनाद। कहाँ धक्का शब्द, और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वह दिगंबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो भी देख लिया गया। जब वह तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए, उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक है, और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वह सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरत है, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है। अंत मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगती हो भी हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस आसक्त की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली। अध्याय 27। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया, आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेष उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण देवता आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति या बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो यथा कथित द्रुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में
वह साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उदत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारण वश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वह भगवान सदाशिव समस्त विधाओं के आधार है। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विधा से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है। उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? प्राकृतिक उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, यह तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तब को ब्रह्मा तब को और देवता तब को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वह भगवान स्वयं ही महाप्रभु है। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वह भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे? यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी कष्ट ना होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती है कि वह भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि वह चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर में झड़ कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं? जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता वर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वह बुद्धि के द्वारा पूर्व रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पार ब्रह्मा परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे वही मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी है वह देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पापिनी वाग्नि होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस पर ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वह वैसा ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सदपुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वह भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव है। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वैसा देव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वह भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर है। जीवों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिजा नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी।
देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उदत हुआ, त्यों ही शिव में सख्त चित होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुक्त हुई। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली, पार्वती ने कहा, सखी इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वह शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह बद्ध तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र ही चले, जिससे फिर यह इस अज्ञानी के साथ वाद करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर सगुण उमा ने जो ही अंदर जाने के लिए पैर उठाया तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती जी ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। अब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी उदय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोका लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सौजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले सारा श्रम नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद परमात्मा हरि की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा, वह बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक 10 यज्ञ का विनाश किया था, उसे जो बुला दिया था वह ही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता ही भगवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोग में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे
तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रों विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव आपकी बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रों विधि से विवाह कार्य का संपन्न पालन करे। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो, यह उचित है, मंगल कारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। वाराणन ने ब्राह्मण आदि जितने भी प्राणी है वह सब अनित्य है। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा, मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्राकृतिक एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत है माया में ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्य वालों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से अविष्टित है। देवी, परवर्णी कौन मुख ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह है। इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कार्य का विधान किया है। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्ही रज सत्व तमोमय सूक्ष्म प्रकृति को सदा व्यापार कुशल सगुण और निर्गुण भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार है, निरह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शेर जे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता, गधा भिक्षु होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही है बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणकारी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। बदले तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचन महादेव जी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा, पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा है और मैं प्राकृतिक, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभु प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ति हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्मा परमात्मा है, निर्गुण है, प्राकृतिक से परे, निर्विकार, निर्हेय एवं स्वतंत्र परमेश्वर है। तथापि भक्तों के उदार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। सत्सवात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल है। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिससे गा गा कर लोग अनायासी भव सागर से पार हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वह चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लिए लोग लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती जी ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उदत होकर वह हंसने लगे। तदंतान हर्ष से भरे हुए शंभु मंत्रदान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपनी नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। वह भारावादी सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान
उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। अध्याय 29। पार्वती का पिता के घर में सरकार महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका बहना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्धान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विरह होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित पूर्ववासी अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मेनका आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले जाने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विरचित होकर दौड़ चले जा रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई लीला की सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्व रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विदा हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों में भी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वक उन्हें भुजाओं में भर कर बेटा देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की बुरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश किया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदी जनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता भाई तथा भोजाई भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान प्रसन्न से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर रखरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वह भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निर्गुण का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली सभी सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले शृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहर लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध भी वहाँ सहसा वहाँ पहुँचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देख वहाँ आए उस हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात्कार दर्शन किया। वह त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका अंग सारा अंग विभूति से विभूषित था। वह हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप तीन नेत्रों से उदासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेम वश गए मूर्छित हो गई। गौरव भूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। आपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मनी मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्राकृति प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वह पुण्य अंतर्धान हो गए और वहाँ पूर्व प्रथम भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना से सोने की थाली में रखते हुए बहुत से सुंदर रत्न
उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनकी ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मुनिवर पर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वह भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुक बस सुंदर नृत्य अवगान करने को उदत हुए। मैना उस भिक्षु नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बारह निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहा कर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नाराकार भिक्षु को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वह नटराज विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम देश से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका था। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके चार भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुण्य आदि चढ़ाए थे वह सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत पश्चात चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वह वैदिक सूत्र का पाठ कर रहे थे। धर्मदास शेरराज ने उनको तुका पारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूपी सूर्य के आकार में देखा था, जिसके बाद वह महान अद्भुत रूप के रूप की दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वह उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वह केवल तेजोमय रूप में दृष्टि गोचर हुए। उनका वह रूप निराकार निरंजन उपाधि शून्य निरय अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वह तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिवा की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वह वहां से गदान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वह सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 30। ओम नमः शिवाय। 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 देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अन्याय भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सहमति के अनुसार सभी मुख देवताओं के शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणा कर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। स्वामी आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार में ईश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की न्याय शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त महेश्वर भगवान शंभु जो माया के स्वामी है, निर्विकार सिद्ध के शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से गिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहाँ सदाशिव ने पदार्पण किया। वह हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में सप्ती की माला और गले में शाल ग्राम
वह धारण किए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख से परिवार ही भगवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान बढ़कर भक्ति भाव से प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी परमेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मनी मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ शीर्ष प्रदान किया। शैलाभिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। उन्हें अत्यंत प्रीति पूर्वक उन द्विज राज की विधि बताए पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन है? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र आदर पूर्वक कहा। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरि श्रेष्ठ, मैं उत्तम प्रधान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है, मैं सर्वथा जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्धात्मा दया सिंधु और विकारनाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी शरी की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक अक्षर रहित संग गुरु और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वह रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंगा घूमते हैं, आभूषण की जगह सर्वधारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वह कुपात्र और कुशील है, स्वभावतः से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी है। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं। वह अत्यंत बुद्धि सत जटा का भोज सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वह भले बुरे सबको आश्रय देने वाले ब्रह्मशील नागहार धारी भिक्षुक कुमार्ग परायण तलाहट पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है, उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी मांग भी नहीं है। वह सर्वदा निर्गुण है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मेणा देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी पृथक पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से ना पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वह ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खाती कर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चले गए। अध्याय 31 है। मैना का भवन में प्रवेश। भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार सप्तऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ जी का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मचारी रूपी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराजहीन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन उनके ओर से बहुत की तरह विरक्त हो गया। शैलेश्वर रुद्र के रूप शील और नाम सभी कुपिसद है। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मेरा तुरंत को भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने
अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वह दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वह हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्य से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश से के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वह बोले, यह सात सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं, मुझे व्रत पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम ग्रस्त लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वह मुनि आकाश से उतर कर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहस्थाश्रम आज धन्य हो गया। योग कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन कर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिर्मय ऋषियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृत कहते हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की बातें दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पर आ रहे हैं। आप लोग पूर्ण काम है, आम तीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है। तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहें, उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया और शिवा जगन माता मानी गई है, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा जगत गुरु भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दोनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। वह अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मण हो गया बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन को भवन में चली गई है और समझाने हर भी समझ नहीं रही है। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ध्यान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षु रूपधारी महेश्वर की बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शेषराज शिव की माया से मोहित हो उपयुक्त बात कहकर चुप हो रहे। तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति आज्ञा मानकर ज्ञान दायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। अब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मैंने के उठो, मैं अरुंधति तुम्हारी घर में आई हूँ। तथा दयालु सप्तऋषि भी बता रहे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मैना का शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्वी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैना ने कहा, हो हम पुण्य जन्म जीवों को आज यह जिस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे घर में जगत विष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी पधारी है। देवी आपकी सलिया आई है, यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मैंने कहा कि ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वह श्रद्धापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वह सप्तऋषि विद्वान थे। सप्तऋषि गण बातचीत में बड़े निर्गुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरण बिंदु का स्मरण करके शैलराज को समझा कर आरम्भ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता पुत्र के चतुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर है, वह किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने
तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वह विवाह कर ले। भगवान शंकर तो योगियों की शिरोमणि है, वह विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वह महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वह योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की आवाज सुनकर हिमालय बड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, वह शिव के पास कोई प्रयोजित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, ना स्वर है, ना कोई समझन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत नित्य योगी को अपनी बेटी देना चाहते हैं, नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चय विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं शिक्षा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों जो विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनि श्रेय नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे योगा। वशिष्ठ जी बोले, शैलेंद्र मेरी बात सुनो, यह सर्वदा तुम्हारे लिए हितकारक धर्म के अनुकूल सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज लोक के तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्र के पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह आसक्त एवं हितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है कि जो आरंभ में अच्छा नहीं होता लगता, उसे सुनकर प्रसन्नता होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर गया दुर्दर्शी माधव वचन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैलराज सरय नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी, उनके पास ब्रह्म संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। जो ज्ञान आनंद स्वरूप और ईश्वर के ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक ब्रह्मा वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। ग्रस्त पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दिन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या दात्री होती है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी है। कुबेर जिनके किंकर है, जो अपनी भ्रू भ्रंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्राकृतिक से परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मा लोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी यह सब शिव की ही विभूति है। शिव से प्रकट हुई प्राकृतिक भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती हैं। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत से रूप धारण करती है। समस्त वांग मय की अधिष्ठा देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर संपत्र स्वरूपनी लक्ष्मी बख्शिसल से अभिभूत हुई है। कदा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वह ही कल्याणकारी सती अब तुम्हारे वीर और मैना के गर्भ से प्रकट हुई। शैलराज यह शिवा जन जन में शिव की पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूप दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। यह सदा सिद्ध सिद्धि दायिनी और सिद्ध रूपनी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः
गिरिराज तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमय कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का आनंद कलेश देकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे विश्वासन वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए। देव गिरे पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र यदि तुम शिक्षा से अपनी बेटी शिवा को शिवा के हाथ में नहीं दोगे तो भवानी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तार भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। अध्याय 32-33 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।